For 35 years, South Korea was haunted by a chilling mystery. लेकिन क्यों? क्योंकि 1986 से लेकर 1981 तक एक सीरियल किलर was on the hunt. उसके लिए एज मैटर नहीं करती थी, चाहे वो 9 साल की बच्ची हो या फिर वो एक 70 साल की ग्रैंडमा हो. Nobody was safe from this serial killer. Now let's dive deep into the case of the Korean Zodiac Killer. Now before starting this video, I would like to say कि अगर आपको इतना disturbing content देखने की आदत नहीं है, then I would like to warn you कि this case is going to be very very disturbing. In early 1986, Hyeosong एक बहुत small town था of the Gyeonggi province. ये एक बहुत rural area था. It was mostly known for agriculture. देखने में भी ये बहुत सुंदर था and it was full of rice fields. 1986 से पहले Hyeosong का crime rate बहुत कम था, लेकिन अचानक से 1986 से देयर वाज अ राइज इन रेप केसेस और पहले मर्डर को होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा. 14 सितंबर 1986 ली वॉन, एक 71 ईयर ओल्ड ग्रैंड मदर, वापस अपने घर आ रही थी आफ्टर विजिटिंग हर डॉटर. ली वॉन बस से उतरी. आफ्टर गेटिंग ऑफ द बस, ली वॉन अपने घर वापस जाने लगी. काफ़ी अंधेरा हो गया था एंड इट वॉज वेरी डार्क और वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं थी. जैसे मैंने आपको बताया कि Hyeosong का एरिया पूरा राइस फील्ड से भरा हुआ था, तो वहाँ के रोड्स भी राइस फील्ड्स के बीच में थे. ली वॉन एज यूजुअल अपने घर वापस चल के वापस जा रही थी, बट देयर वाज समबडी हाइडिंग इन द राइस फील्ड्स जो कि ली को स्टॉक कर रहा था. जैसे ही ली वॉन अपने घर के पास पहुँचने वाली थी, शी गॉट अटैक्ड फ्रॉम बिहाइंड. द किलर रेप्ड हर, किल्ड हर और फिर वो वहाँ से भाग गया. 5 दिन बाद किसी लोकल ने ली की बॉडी डिस्कवर करी. हर लोअर बॉडी वॉज टोटली नेकेड, which showed that she was sexually assaulted and she was lying on her stomach like this. और जो उसके हाथ थे वो किलर ने पीछे की साइड ऐसे करके बांध रखे थे. Then the body was sent for examining और रिपोर्ट से ये पता चला कि उसकी मौत का रीज़न was strangulation, मतलब कि किसी ने उसकी गला दबाकर जान ले ली. The police tried to gain as much evidence as they can, but there was no evidence. On October 20th, 1986, यानी कि फर्स्ट मर्डर से सिर्फ एक मंथ बाद, अराउंड सुबह के 6:30 बज रहे थे एंड इट वॉज स्टिल डार्क आउटसाइड. 25 ईयर ओल्ड पाक ह्यू सूक, जो कि एक डेट से वापस आ रही थी. पाक बस से उतर के वापस आ रही थी, बट शी नेवर रीच्ड हर होम बिकॉज शी कंप्लीटली डिसअपीयर्ड. 3 days लेटर ऑन 23rd अक्टूबर, पाक की बॉडी एक सीवेज टनल के नीचे मिली. यहाँ पे भी वही सेम स्टोरी थी. द किलर वॉज हाइडिंग इन द राइस फील्ड्स. ही वेटेड फॉर द विक्टिम टू कम फ्रॉम द बस स्टेशन. और जैसे ही पार्क अपने घर के लिए वापस जा रही थी, ही अटैक्ड फ्रॉम बिहाइंड. आफ्टर अटैकिंग पार्क फ्रॉम बिहाइंड, वो पार्क को ड्रैग करते करते सीवेज टनल तक ले गया. 1980s में कोरिया में लड़कियों के बीच में लंबे लंबे स्टॉकिंग्स बहुत फेमस थे. तो Hyeosong के टाउन में भी ज़्यादातर लड़कियों ने वही सेम स्टॉकिंग्स पहने होते थे, या तो ब्लैक कलर में या तो स्किन कलर में. पार्क ने भी यही सेम स्टॉकिंग्स पहने हुए थे. देन ही टाइड हर हैंड्स बिहाइंड हर बैक इन द सेम मेथड ही डिड इन द फर्स्ट मर्डर, लाइक दिस. वहाँ पर ले जाके ही रेप्ड हर एंड देन ही किल्ड हर. रेप करने के बाद उसने पार्क के वो स्टॉकिंग्स उतारे एंड वन ऑफ द स्टॉकिंग्स ही स्टफ्ड दैट इन द माउथ ऑफ पार्क एंड द सेकंड स्टॉकिंग ही यूज्ड टू स्ट्रैंगल हर, समथिंग लाइक दिस. और ये आगे जाके एक पैटर्न बनने वाला था. ऑल्सो वन मोर थिंग, 5 दिन बाद जब पाक की बॉडी मिली, semen was also found on her body. 1 month later, on 30th November, someone thankfully escaped his attack. Jeong नाम की एक 38 साल की लेडी वापस अपने घर जा रही थी from the bus stop. और यहाँ पे भी सेम सिनेरियो था. रात के अराउंड 11 बज रहे थे. नियर राइस फील्ड, वो रोड से अपने घर वापस जा रही थी. It was very quiet. उस रोड पे और कोई नहीं था. But suddenly someone grabbed her from the behind, किडनैप्ड हर और वो उसे राइस फील्ड में ले गया. राइस फील्ड में ले जाके उसने जियोंग के हाथ बांधे एंड देन ही स्टफ्ड हर माउथ विद स्टॉकिंग्स एंड देन ही स्टार्टेड रेपिंग हर. लेकिन रेप करने के बाद वो उठा और फिर उसने जियोंग का पर्स तलाशना शुरू करा, जो कि थोड़ी दूर पड़ा हुआ था. एंड देन अकॉर्डिंग टू जियोंग, जैसे ही वो पर्स लेने के लिए मुड़ा, जियोंग सॉ दैट अपॉर्चुनिटी. She woke up and then she ran. उसने चिल्लाना शुरू कर दिया था कि आसपास के लोग अवेयर हो जाएं. और किलर ये सब देख के घबरा गया और वो वहाँ से भाग गया. उसने पुलिस को कांटेक्ट करा and then she told the police everything. According to her, जब उस पे अटैक हुआ तब बाहर बहुत अंधेरा था, तो वो किलर का फेस तो नहीं देख पाई. But she heard his voice. She described the voice as a very cold but also very low pitched. While Jeong was getting raped, उसने ये नोटिस करा कि जो रेपिस्ट था उसके हैंड्स बहुत सॉफ्ट थे. ये चीज़ यूनिक इसलिए थी क्योंकि Hyeosong एक एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल एरिया था, तो ज़्यादातर लोग अपने हाथों से ही काम करते थे, तो सॉफ्ट हैंड्स बहुत रेयर लोगों के होते थे. और इसी चीज़ की वजह से ये एडवर्टिजमेंट छपा. उसने ये भी बताया कि वो उससे बहुत अजीब अजीब चीज़ें पूछ रहा था, जैसे कि तुम्हारा हस्बैंड क्या करता है,
और तुम्हारे कितने बच्चे हैं। इस इंसिडेंट के सिर्फ 12 दिन बाद यानी कि 12 दिसंबर को ही वॉज आउट ऑन द हंट अगेन। इस बार उसकी नजर थी क्वान पे, 24-year-old वेरी यंग मदर। अराउंड 11 बजे क्वान अपने घर आ रही थी। शी वॉज ऑलमोस्ट इन फ्रंट ऑफ हर होम, लेकिन फिर वही सेम चीज हुई। राइस फील्ड्स के पीछे कोई छुपा हुआ था। एकदम से वो आया, क्वान को पीछे से पकड़ा एंड देन ही ड्रैग्ड हर इनटू द फील्ड्स। यहाँ पे भी सब कुछ सेम था। उसने विक्टिम के हाथ उसके पीछे बांधे, उसके मुंह में एक स्टॉकिंग और दूसरी स्टॉकिंग से उसने उसको स्ट्रैंगल किया आफ्टर रेपिंग हर। क्वान वाले केस में सब कुछ सेम था, लेकिन सिर्फ एक डिफरेंस था। इस बार आफ्टर किलिंग हर ही टुक हर अंडरगारमेंट्स, ही पुट देम ऑन हर हेड। और ये भी अब एक पैटर्न बनने वाला था आगे वाले मर्डर्स में। एंड यू नो हाउ डिसरिस्पेक्टफुल इट इज टू डू इट, बट दिस टाइम ही वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड। दिस टाइम ही हैड सो मच एंगर इन हिम, क्योंकि उसका पिछला अटेम्प्ट वाज अ फेलियर। क्वान की बॉडी 5 महीने बाद मिली। In April, her private parts were damaged. उसकी बॉडी ऑलमोस्ट डिकम्पोज होना शुरू हो गई थी एंड इट इज वेरी डिस्टर्बिंग। एंड नाउ द फोर्थ मर्डर, जो कि सिर्फ इसके 2 दिन बाद हुआ, यानी कि 14 दिसंबर को। एक 22 साल की लड़की जिसकी बॉडी भी राइस फील्ड्स में मिली, स्ट्रैंगल्ड विद स्टॉकिंग्स। अब यहाँ पे आके उसका स्टॉकिंग्स को लेके एक ऑब्सेशन बन गया था। या तो वो अपने विक्टिम्स के स्टॉकिंग्स चुरा लेता था, और अगर उसके विक्टिम्स ने स्टॉकिंग्स नहीं पहने होते थे तो वो खुद स्टॉकिंग्स लेके आता था, which also happened here. He raped her, strangled her with stockings. And here also he left semen marks and then he put her undergarments on her head. Well, अगर आपको लग रहा है कि अगर पुलिस के पास उसके सीमेन के सैंपल्स थे तो उन्होंने उसका DNA टेस्ट क्यों नहीं करवाया? Well, the thing was this was the 1980s और उस टाइम पे DNA टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी, तो चाह के भी पुलिस कुछ नहीं कर सकती थी। They only preserved it for future. January 10th, 1987. Now the fifth victim was an 18-year-old student, Hong. इसमें भी सब कुछ सेम था, but one thing was different. This time he even urinated on the body, which is completely disrespectful and it is so disturbing and disrespectful to the body. जो 6th मर्डर था वो हुआ था May 2nd, 1987 को, और जो 7th मर्डर था वो हुआ था December 24, 1987 को। 6th और 7th मर्डर के पहले सभी केसेस में सिर्फ एक मंथ का गैप था, लेकिन 5th केस जो जनवरी में हुआ था उसके बाद सीधा 6th केस जाके मई में हुआ, और उसके बाद 7th केस दिसंबर में। सो व्हाई दिस बिग गैप? बिफोर कंटिन्यूइंग टू द वीडियो, अगर आप यहाँ तक इस केस को देख रहे हो देन आई वुड लाइक टू बिलीव कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आया। सो प्लीज वीडियो को लाइक करो। आई एम अ वेरी स्मॉल क्रिएटर और ऐसी छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं। सो द रीजन व्हाई 5th मर्डर के बाद किलर स्लो डाउन हो गया इज बिकॉज पुलिस पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया था और पुलिस ने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। 1986 से लेकर 1991 तक 2 मिलियन से ज्यादा डेज लॉग इन करे गए थे बाय द पुलिस। बेसिकली अगर मैं इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं तो इस केस पे बहुत ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेट कर रहे थे एंड दे डिड इट फॉर 6 years। तो अगर आप उन सभी इंडिविजुअल पुलिस ऑफिसर्स के डेज को कंबाइन करोगे तो ये नंबर आता है 2 मिलियन प्लस, विच वॉज द हाइएस्ट एवर इन साउथ कोरिया। सिर्फ यही नहीं, हॉसोंग की पुलिस ने 21,000 सस्पेक्ट्स को भी इन्वेस्टिगेट करा जो कि किलर की प्रोफाइल को मैच करते थे, जिसके अंदर द एक्चुअल किलर वाज आल्सो इंक्लूडेड। बट इवन आफ्टर द पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग हिम वो स्टिल बच गया एंड ही वाज स्टिल नॉट कॉट। लेकिन वो बचा कैसे एंड हाउ वाज ही फाइनली कॉट आफ्टर 35 years? वी विल नो दैट इन द नेक्स्ट पार्ट of this video. Basically ये वीडियो बहुत लंबी हो रही थी तो I decided to cut it into 2 parts. So guys, if you liked the first part, I am positive that you will 100% like the second part. The second part is going to be even more interesting. So to make sure आप second part miss ना कर दो, make sure to subscribe to the channel and turn on the notifications also, ताकि जैसे ही second part आए आपको सबसे पहले notification मिल जाए. So I will see you in the second part.